अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास के पेपर्स बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। नाइन्थ क्लास का तीसरा पेपर आने वाला है फिज़िक्स का। 2 पेपर्स गुजर चुके हैं जिस पर मैंने गेस्ट पेपर्स पर वीडियो भी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इंग्लिश और मैथ का हमने गेस्ट पेपर रेडी किया था, सारा पेपर जो है वो उसी गेस्ट में से आया था। तो अब फिज़िक्स का पेपर जो है चूँकि स्टूडेंट्स को इस हवाले से थोड़ा सा झिझकते भी हैं क्योंकि ये सिलेबस इसका थोड़ा सा लेंथी होता है। बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग होते हैं और मरूजी होती है, लेकिन इसमें जो एक झंझट स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो न्यूमेरिकल्स का भी है और एग्जाम्पल्स का भी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, वो आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें आपको पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनको आपने अच्छी तरह से प्रीपेयर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप पेयरिंग स्कीम में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट अगेन मैं इन शॉर्ट रिपीट करूँ कि पहले 6 चैप्टर्स आपकी पेयरिंग स्कीम है। पहले 6 चैप्टर्स आप अच्छी तरह से प्रीपेयर करें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स को पॉइंट आउट करके नोट किया हुआ है, आप बुक्स निकालें या कॉपी पेंसिल्स निकालें और उनको नोट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर नंबर 1 चलता है जी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फिजिक्स की शाखें हैं। ठीक है, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्वांटिटीज़ का, मिकदारों का। तो बुनियादी और मखूज़ मिकदारें। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स। कभी भी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप अकेली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, उसके साथ उसकी कोई ना कोई एग्जांपल जरूर लिखेंगे, फिर आपके 2 नंबर्स काउंट होंगे। फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्टॉप वॉच क्या होती है, स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करने का तरीका बयान करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो वो है स्केलर और विक्टर में डिफरेंस बयान करें। फिर विक्टर को शो कैसे किया जाता है, विक्टर का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड भी आ जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट फिर आता है मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, आप इसका फार्मूला लिखेंगे, एक साथ यूनिट लिख देंगे। फिर मास एंड वेट में डिफरेंस बयान करें, तो अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 3 से 4 डिफरेंस बयान करेंगे जिसमें आप उसको डिफाइन करेंगे, उसका यूनिट बताएंगे और ये बताएंगे कौन सी विक्टर और कौन सी स्केलर मिकदार है। फिर आ जाता है नेक्स्ट इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। ठीक है, वो आपने अगर शॉर्ट में तो 3 से 4 आपने बयान करना है। फिर जो न्यूटन के तीनों कानून हैं उनको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रीपेयर करना है। फिर बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इनको डिफाइन करें, साथ इसकी एग्जांपल भी आप देंगे। फिर मोमेंट आर्म क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, ये अलग अलग है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कपल क्या चीज़ है, ये कपल कैसे पैदा होता है, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, या इसकी जो शराइत है आगे उनको भी आप एज ए शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम की पहली शर्त, दूसरी शर्त, फिर इक्विलिब्रियम की हालतें हैं, क्याम पजीर, गैर क्याम पजीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर 5वां, वो है ग्रेविटेशन वाला। तो ग्रेविटेशन का कानून बयान करें, इसको आपने डिफाइन करना है, साथ इसकी इक्वेशन बयान करेंगे आप। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। फिर कुदरती और मसनूई सैटेलाइट में आप फर्क बयान करें। उसके बाद आ जाता है जोल क्या होता है, जोल को आप, ये यूनिट है, उसको आप डिफाइन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर आती है एफिशिएंसी क्या चीज़ है, इसको आप डिफाइन करने के बाद इसका फार्मूला भी साथ जरूर लिखेंगे, विदाउट फार्मूला आपको ये एग्जैक्ट 2 नंबर नहीं देगा। फिर पावर को डिफाइन करें, पावर और वाट। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा काइनेटिक मॉडल, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है प्लाज्मा क्या चीज़ है, मादे की चौथी हालत बयान करेंगे, या तो कहते हैं मादे की चौथी हालत बयान करें, या कहते हैं प्लाज्मा क्या होता है, ये कैसे बनता है। फिर प्रेशर को डिफाइन करें, इसके यूनिट बयान करें। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, कि पास्कल लॉ किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, उन चीज़ों को आप नाम बयान कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप जस्ट नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर वो किसी एक एप्लीकेशन को बताते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करें, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस का पूछते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्रेस क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, हुक लॉ क्या है, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो लिक्विड है उसके अंदर जो माया इस्तेमाल होना है उसकी खसूसियात बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक की हरारत मखसूसा क्या होती है। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन एंड लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, के तुल्य हरारती फैलाव क्या होता है और ठोस चीज़ों का तुल्य हरारती फैलाव क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है एवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, फिर जो है लास्ट चैप्टर में 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं, उनको डिफाइन करना आपने। कन्वेक्शन क्या होती है,
कन्वेंशन क्या होती है और रेडिएशन क्या होती है। फिर है नसीम बर्री और नसीम बहरी, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होती है, और हवा के कन्वेंशनल करंट बयान करें। तो ये थे आपके फुल बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। अब न्यूमेरिकल्स का आपको बताता चलूं तो अपने न्यूमेरिकल्स भी पहले 6 चैप्टर्स के करने हैं। न्यूमेरिकल्स का गैस मैं लगवाने वाला था, लेकिन मैंने कहा चले वैसे ही स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है, छोटी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमेशा याद रखें, मैट्रिक में भी इंटरमीडिएट में भी जो छोटी स्टेटमेंट वाले हैं न्यूमेरिकल्स वो इंपॉर्टेंट है और वही गैस के तौर पर आपने प्रीपेयर भी करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है दूसरे चैप्टर से टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की इकसाम बयान करें, और जो है हरकत की जो है ना वो 3 मसब आते हैं, उनमें से एक मस्ट आ जाती होती है, तो उसको आपने इसी तरह प्रीपेयर करना है। चैप्टर नंबर 3 से आते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स में फ़र्क बयान करें, न्यूटन का दूसरा कानून, क्योंकि इसमें डेफिनेशन करने के बाद आप डेरिवेशन पूरी करते हैं, F बराबर m को अखज़ करते हैं, तो या तो वो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या वो कहेंगे प्रूव दैट F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो आपको दोनों आने चाहिए। फिर है फोर्स एंड मोमेंटम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है फोर्स और मोमेंटम वाला। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, इसमें 2-3 एग्जांपल्स भी है, बंदूक वाली भी है, ठीक है, गुब्बारे वाली भी है, रॉकेट वाली भी है, तो ये एग्जांपल्स आप साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बयान करें, ठीक है, तो इसमें 2 टॉपिक्स हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चौथे और 5वें चैप्टर के हैं। चौथे चैप्टर सॉरी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, और एक है कि अमूदी कंपोनेंट्स को आपने निकालना है फोर्स के जरिए, ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 चैप्टर पर चलते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, शॉर्ट में आएगा तो जस्ट आपने डिफाइन करना है और उसकी इक्वेशन लिखनी है, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो आपने इसकी सारी इक्वेशन को ड्राइव करना है और जी की वैल्यू के साथ बताना है सारा कुछ। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। पास्कल लॉ क्या होता है, अर्शमीदस का कानून बयान करें, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड्स के मायात प्रेशर्स कैसे डालते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर है जो शॉर्ट मैंने बताई थी तुल्य हरारती फैलाव वाला, लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये आपने एज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है, और एवेपोरेशन और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये आपके इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका पेपर भी इसी साल होगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।